नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा लेवल पर दुखी कैसे हो जाते हैं या दुखी क्यों हो जाते हैं। उसका सबसे मेन रीज़न होता है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न तो आप खुद होते हैं, दूसरा होता है आपके आसपास के लोग। आप क्या करते हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है तो आप उसको सोचते बहुत हैं, दिन रात सोचने में पूरा टाइम लगा देंगे और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो क्या होता है ना कि जब आप इतना ज़्यादा जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं दिन रात, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। कोई घटना तो एक बार हुई लेकिन आपने सोचा 1000 टाइम्स, तो वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उतनी बड़ी हो जाती है और वो उतना ही एकदम स्टिक होकर बैठ जाती है। कहते हैं ना कि आप अगर खुश होने के लिए अगर वो कोई एक चीज सोचते हैं तो बहुत देर तक खुश रहते हैं, हो सकता है 2-3 दिन तक आप उस चीज को लेकर खुश रहें। ठीक उसी तरह से जब कोई एक चीज के बारे में आप सोचते हैं, कोई ऐसी घटना के बारे में जो बहुत बड़े दुख का कारण होती है, तो आप उसको, वो घटना एक बार हुई होती है लेकिन आप उसको सोचते 1000 टाइम्स है। उसके अलावा वो याद दिलाने के लिए आ जाते हैं आसपास के लोग। तो कोशिश करें जब कोई ऐसी बात हो जाए आपकी लाइफ में तो उसको सोचना बंद करें। अपने आप को ऐसा बनाएं कि हो गई वो बात, ओके, अब वो हो गई है, वो आपका कर्मा है, वो आपको वो आपको अभी उस सिचुएशन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ अब वो हो गई है। इतना प्रैक्टिकल बने कि कोई चीज को बार बार याद ना करें, या तो बार बार अपने मन में दोहराए नहीं उसको, दिन रात सोचे नहीं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में भी चलती है और सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि जब कोई चीज सोचो तो वो होना चालू हो जाती है। तो जब कोई चीज आप गलत ही गलत सोचेंगे अपने बारे में तो वो कम तो होना ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो खुद सोचना बंद करें। एक बार हो गई उसको खत्म करें, भूल जाएं। आप बिल्कुल भी उसको उसको बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं। हाँ ठीक है, एक बार अपने आप से बातें कर लें, अपने बाप से बात कर लें, उस चीज को लिख सकते हैं जिससे कि आपके मन की वो जो भड़ास होती है वो निकल जाती है। लेकिन उसको दिमाग में चलाना बंद करें। साथ ही साथ लोगों से डिस्कस करना बंद करें, लोगों को भी बोल दें इट्स ओके, हो गया जो हो गया, अभी इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। जितना हो सके उस चीज से बाहर निकलें। इससे आप उस चीज से बाहर निकल जाएंगे और आपको लगेगा कि धीरे धीरे हाँ वो चीज आपको छोटी लगना चालू हो जाएगी। उसके अलावा आपको ये करना है कि आप उस चीज से भागे नहीं। दूसरा, मैं आपको ये भी बोलूंगी कि उस चीज से भागे नहीं, और भागने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने आप से, किसी और से नहीं। और दूसरी बात, मेडिटेट करें खुद को, एवरी डे मेडिटेशन करें। अगर आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है तो उसके लिए आप अब सिर्फ ध्यान करें, ब्रीदिंग इन आउट करें, जिससे कि लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। आप ये भी 10-15 मिनट एवरी डे कर सकते हैं। इससे आपके अंदर के जो विकार हैं, जो गलत भावनाएं हैं, जो भी अंदर भरा हुआ है वो धीरे धीरे करके निकलना चालू हो जाएगा। आप खुद को रिफ्रेश महसूस करेंगे। तीसरी बात, एवरी डे आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, एवरी डे काम के लिए बाहर जाएं। अगर आप काम के लिए बाहर नहीं जाते हैं तो कहीं भी टहलने जाएं। अपने काम पर फोकस करें, जो आप काम करते हैं। खुश होने के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक घटना हमें तो दुखी नहीं कर सकती है, वो भी बहुत लंबे समय तक हर एक की लाइफ में होता है और थोड़ी बहुत देर के लिए डिप्रेशन भी होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो कोई ऐसी चीज़ को माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना जीवन है, तो उसको हमें संभाल कर रखना होता है, हमें जीना होता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से बीमार पड़ेंगे तो कोई आपका टेक केयर नहीं करने वाला है। इसलिए आप कोशिश करें थायराइड, डायबिटीज़ और बहुत बड़ी बीमारियों से आप बचें, क्योंकि स्ट्रेस डिप्रेशन से ये बड़ी बड़ी बीमारियां ही होती हैं जिससे दवाइयां बंद नहीं होती हैं। तो सबसे बड़ी बात कि डिप्रेशन स्ट्रेस से अपने आप को फ्री रखें, मेंटली अपने आप को एकदम फ्री रखें, किसी चीज़ को लेके अपने आप पे अपने इतना हावी ना होने दें। तो बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने आप के माइंड में अपने आप को कूल रखने के लिए हमेशा अपने माइंड में रखें।